विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भज राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। 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 गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा महादेव की पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। हरि ओम। संवित सर्वकलातीता सर्वभवान्तरस्मिता नित्यं सदसतोर्मध्ये सत्ता सामान्यरूपिणी महासत्तात्मतां प्राप्ता देवशब्देन कथ्यते। विकल्पकलितास्तैव चित्स्वरूपपरिच्युता जाड्यं क्रमाद् भावयन्ति प्रयाति कलनास्पदम्। देशकालादिशक्तीनाम् उल्लासैर्बलिता क्रमात् जीवो भूत्वा भवत्याशु बुद्धिपश्चादहं मनः। मनस्तं समुपायता संसारमवलम्बति। चंडालो अस्मीति मननात् चंडालत्वमेव द्विजः। यम् अस्मीति बोधेन देहस्था परिपातनी मग्ना मोह महापंके दुःखा दुःखं व्रजत्यसौ। उपस्थित
भाग्यवान श्रोता पिंड, कल आपने भगवान शंकर के मुख कलश से निश्रित उपदेशामृत का अपने कर्ण पुटों से पान करके अपने जीवन को कृत किया। मुनिराज वशिष्ठ की वाणी ये सर्वोच्च सर्वोत्तम अमृत, जो अनुभव की अंतिम चोटी है और ज्ञान की अंतिम उपस्थिति है और मन की निवृत्ति का एकमात्र साधन है और संसार की कल्पना की परिशांति का एकमात्र उपाय है, वो आपने श्रवण किया। कल ये बताया, ये देवता जिसकी पूजा शांति से, ज्ञान से और बोध से की जाती है, अंदर ही अंदर हम सब में सदा जागता रहता है। कभी ये न कहीं से बुलाया जाता है, न कहीं इसे भेजा जाता है। ये सदा वर्तमान आपके मन की गैर हाजिरी से गैर हाजिर जैसा लगे तो अलग बात है, लेकिन जब भी आपका मन उपस्थित होता है तो ये सदा उपस्थित रहता है। हमारी सारी जिंदगी में परमात्मा की अनुपस्थिति एक क्षण के लिए भी नहीं होती। हमारे मन की परमात्मा में अनुपस्थिति रहने के कारण, बहिर्मुखता रहने के कारण हमें ऐसे लगता है जैसे भगवान जी हमसे खोए हुए हैं और भगवान जी को हमें ढूंढना है। परंतु वास्तविकता यह है, भगवान जी नहीं, हमारा मन ही खोया हुआ है और हमारा मन ही बहिर्मुख होकर विषयों में धक्के खाता फिरता है और अपने हृदय में विराजमान अंतर्यामी अपनी वास्तविकता का अवलोकन न करके सारी जिंदगी चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए सब उपदेश मन को समझाने के लिए हैं कि हे मनसा राम, क्यों धक्के खाता फिरता है? अपने मूल में ही जहां से तू उठा है वहीं विराजमान हो जा। जहां तू भाग रहा है इन ज्ञानेंद्रियों की पूंछ पकड़कर, वहां तुझे शांति मिलने वाली नहीं। एक था अंधा आदमी, वो किसी से पूछने लगा, मुझे मेरे घर का पता बता दो। तो किसी चालाक आदमी ने उसका हाथ एक गाय की पूंछ में डाल दिया और कहा, ले ये गाय तुझे तेरे घर ले जाएगी। अब बेचारा अंधा गाय की पूंछ पकड़ के इस विश्वास पर कि ये गाय मुझे अपने घर ले जाएगी, गाय के द्वारा दौड़ने पर रगड़े खाता रहा और कहीं गड्ढे में गिरे, कहीं पहाड़ पर चढ़े, कहीं समता में विराजमान हुए और जैसे जैसे गाय भागे वैसे वैसे धक्के खावे, लेकिन किसी के समझाने पर भी ये गाय की पूंछ न छोड़े, क्योंकि ऐसा इसका विश्वास हो गया कि ये गाय मुझे अपने घर ले जाएगी। बेचारी गाय, उसको पता ही नहीं घर कहाँ है, कैसा है, किधर है। उसकी पूंछ पकड़ने से अपने घर कैसे पहुंच जाएगा? उसी प्रकार ये मन ज्ञानेंद्रियों की पूंछ पकड़कर परमानंद स्वरूप परमात्मा में पहुंचना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, सुखी होना चाहता है। कान की पूंछ पकड़कर शब्द के माध्यम से आनंदवान होना चाहता है। त्वचा की पूंछ पकड़कर स्पर्श के माध्यम से सुखी होना चाहता है। आंखों की पूंछ पकड़कर रूप के माध्यम से सुखी होना चाहता है। रसना की पूंछ पकड़कर रस के माध्यम से सुखी होना चाहता है।
और नासिका की पूंछ पकड़कर नासिका के माध्यम से गंध लेकर सुखी होना चाहता है। भला इस मूर्ख को कोई पूछे, इस मनसाराम को कोई पूछे, ये ज्ञानेंद्रियां स्वयं तेरे से प्रेरित हैं और तेरे से भी पीछे जो तेरी वास्तविकता है उससे प्रेरित हैं। भला ये जड़ ज्ञानेंद्रियां तुझे आनंद में कैसे पहुंचा देंगे? लेकिन कई जिंदगियों से ये इन ज्ञानेंद्रियों की पूंछ पकड़े पकड़े इन विषयों के पीछे पागल है और सोचता है इनसे आनंदवान हो जाऊंगा। एक समझदार ने कहा है, तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई, यह 5 अधिक दुखदाई, यह 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई। अंधकारी ने बन बिच जाकर सुंदर बीन बजाई, पंधकारी ने वन बिच जाकर सुंदर बीन बजाई, शब्द विषय का किया मृग ने, मृत्यु मृग की आई, तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई, यह 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई। हाथी के सिर काम विषय ने ऐसी आफत ढाई, हाथी के सिर काम विषय ने ऐसी आफत ढाई, मद में मस्त हुआ नहीं समझे, मद में मस्त हुआ नहीं समझे, जन्म कैद करवाई, तज 5 विषयों को भाई, यह 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई। विषय रूप का किया पतंगा, जल कर जान गवाई, रस के कारण देखो मछली अपनी मौत बुलाई, अपनी मौत बुलाई, तज 5 विषयों को भाई, यह 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई। गंध विषय जो किया भ्रमर ने, बैठा कमल पर जाई, साज हुआ मुख मुद कमल ने, मौत भ्रमर की आई, मौत भ्रमर की आई, तज 5 विषयों को भाई,
यह पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषयों को भाई। एक एक विषय ने एक जीव की ऐसी गति बनाई, तेरे अंदर पांचों मूर्ख तेरो कौन सहाई, तेरो कौन सहाई, तज पांच विषयों को भाई। यह पांचों अधिक दुखदाई, यह पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषयों को भाई। पर इन विषयों को मन छोड़े तो कैसे छोड़े? जब तक इसको असल बात का पता नहीं, तब तक ये नकल बात को छोड़े तो कैसे छोड़े? जैसे कोई शराबी कहता है कि मैं शराब कैसे छोड़ूं, इससे मेरा गम दूर होता है, परंतु गम को दूर करने वाली जो असली चीज है, अगर उसका उसको ज्ञान हो जाए तो शराब अपने आप छूट जाए। वैसे ही परमानंद का पता चल जाए, निर्विषय आनंद का पता चल जाए, अपने स्वरूपानंद का पता चल जाए, अपने में विराजमान आनंद निधि अपने स्वरूप का पता चल जाए, तो कौन विषयों के पीछे धक्के खाता फिरे। इस मन को यही तो समझा रहे हैं। और मन जब समझ जाएगा, जिस दिन समझ जाएगा उसी दिन कल्याण ही कल्याण है, फिर क्यों धक्के खाता फिरेगा। जब अपने आप में ही परमानंद को प्राप्त करके समस्त दुखों की इतिश्री समझ लेगा और कारण सहित समस्त दुखों से ऊपर उभर जाएगा, तो फिर आनंद ही आनंद में विराजमान रहेगा, फिर क्यों भटकता फिरेगा। तो यही बात समझा रहे हैं। हे मनसाराम, ये जो कृत्रिम पदार्थ हैं, बनावटी पदार्थ हैं, और इनका जो बनावटी सुख है उससे तू तृप्त नहीं हो सके। जो बिना बना हुआ पदार्थ है और जो तेरे से अलग नहीं, जिसे पाने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ता, उस अकृत्रिम आनंद को, उस अकृत्रिम ज्ञान को, उस अकृत्रिम सत्य को अपने स्वरूप में अनुभव कर और अहम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभव कर। मैं ब्रह्म हूं, हम इस बात पर जोर क्यों लगाते हैं? परमात्मा आनंद स्वरूप है, यूं ही कहकर क्यों नहीं छोड़ देते? मैं ब्रह्म हूं, इस बात पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसका कारण है अज्ञान अपने आश्रित अपने आप को ढकने वाला है। और जब तक मैं ब्रह्म हूं ये बोध नहीं होगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक अपने स्वरूप में उपस्थिति नहीं होगी। इसलिए अहम ब्रह्माकार वृत्ति, मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति यही अज्ञान को निवृत्त करती है। परमात्मा है, इतने मात्र से अज्ञान निवृत्त नहीं होता। परमात्मा है, ठीक है, लेकिन मेरे अज्ञान का उससे क्या संबंध है? परमात्मा है, मेरा अज्ञान मेरे सिर पर, परमात्मा वहां खड़ा हुआ है। इसलिए मैं परमात्मा हूं, इस ज्ञान से अज्ञान नीचे गिरता है, और परमात्मा है इतने मात्र से ज्ञान से अज्ञान निवृत्त नहीं होता। अस्तित्व में विश्वास तो हो जाएगा, लेकिन भान नहीं होगा, केवल अस्तित्व अस्तित्व मात्र रह जाएगा। इसलिए असत्वापादक आवरण जो परोक्ष ज्ञान से निवृत्त होता है, ईश्वर है, इसके लिए परम आवश्यक और इतना काफी है। लेकिन अभानापादक कौन सा ब्रह्म है, कहां ब्रह्म है, कौन ईश्वर है, ये जो अभानापादक आवरण है, इसकी निवृत्ति के लिए मैं ब्रह्म हूं ये जानना परम आवश्यक है। मैं शरीर हूं ये तो गधे घोड़े पशु पक्षी कीट पतंग मच्छर पच्छर सब जानते, कौन नहीं जानता मैं शरीर हूं। और फिर ये मेरी घरवाली है,
घरवाली का शरीर ऐसे कौन नहीं जानता, कबूतर कबूतरी, गधा गधी, पशु पक्षी सब जगह पहचानते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अपनी एक श्रेणी बना लेना, अपने अपने गिरोह बना लेना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जंगल में भी ऐसे ही पशुओं के अपने अपने गिरोह ग्रुप होते हैं। इस ग्रुपिज्म को केवल जान लेने से क्या कुछ भला होने वाला है। जब तक ये सारी द्वैत भ्रांति जो अपने आप में भास रही है अपने अद्वैत बोध से निवृत्त नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी करते रहिए, काम बनने वाला नहीं। यद्यपि एक बात आपको बताऊं, ये ज्ञान इतना खरा ज्ञान है और इतना नंगा ज्ञान है, और कहने वाला भी इतने नंगे ढंग से समझाता है कि साधारण आदमी भयभीत हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये तो एकदम ही मेरे भगवान को, मेरी पूजा पाठ को, मेरी साधना को, मेरे तीर्थों को, मेरे व्रत को, मेरे गुरु को, मेरे आश्रम को, सब पर पानी फेर देते। और ये सुन के उसे बड़ा भय सा लगने लगता है, कहीं तो आना ही छोड़ देते कि न सुनेंगे न असर पड़े, क्योंकि इनकी बात ऐसी है, जब सुनेंगे तो असर तो जरूर करती है, और जब असर करती है तो फिर हमारा सत्यानाश होता है। क्यों सत्यानाश होता है? हमारे भगवान का, हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत नियमों का, हमारी दुनियादारी का, हमारी इज्जत आबरू का, सबका सत्यानाश होता है इनकी सुनने से। इसलिए हमने तो सुनना ही छोड़ दिया है। परंतु याद रखो, जिसे तुम रखवाली कर रहे हो वही तो बंधन है, और बंधन क्या है? जिसे तुम सिर पे रखे हुए हो वही तो बोझ है, और बोझ क्या है? तुम ये समझते हो पड़ोसी के बच्चे तुम्हारे बोझ हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारा बोझ है। पड़ोसी के बच्चे तो पड़ोसी के सिर पर हैं। जब तक अपने बच्चों को बोझ नहीं समझोगे तब तक मोह दूर कैसे होगा? तुम समझते हो पड़ोसी का घर बोझ है, मेरा अपना घर बोझ नहीं है। जब तक अपने घर को मिथ्या नहीं समझोगे तब तक अपने सिर का बोझ कैसे दूर होगा? तुम समझते हो पड़ोसी का शरीर मिथ्या है, और अपने सिर पर अपना शरीर लाद के इसको मेंटेन रखने के लिए सारे दिन जो दंड भरते हो, इससे तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे सिर का बोझ उतर जाएगा। वो बात नहीं। जब तक शरीर अपना मिथ्या नहीं समझा जाएगा तब तक अपने सिर का बोझ दूर नहीं होगा। इसलिए जो बोझ हमने ममता पूर्वक, मोह पूर्वक अपने सिर पर रखा हुआ है, और जिसे हमने मेरा समझ करके रात दिन जिसकी रखवाली कर रहे हैं, वही तो बंधन है। और बंधन क्या है? इसलिए जब तक तुम अपने दिमाग से अपनी दुनिया को खारिज नहीं करोगे, अपने संबंधों को खारिज नहीं करोगे, अपनी मोह ममता को खारिज नहीं करोगे, निकालोगे नहीं, तब तक अपने आप में अपने परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, अपने को परमात्मा रूप से नहीं अनुभव कर सकते, अपने को खुला हुआ अनुभव नहीं कर सकते, अपने को मुक्त अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप में मुक्ति के लिए, अपने आप को मुक्त अनुभव करने के लिए सारा बोझ जो मैं रूप से सिर पे रखा और मेरे रूप से सिर पे रखा है, उसको नीचे पटक दो। और क्या कबाड़ा लिए फिर रहे? गलियों के कबाड़े इकट्ठे करके, फूटे टूटे बर्तन इकट्ठे करके, फटे पुराने कपड़े इकट्ठे करके, पुराने अखबार इकट्ठे करके सिर पे रख रखे हैं। ये मेरा माल है स्वामी जी, ये मेरा माल है। अरे मूर्खानंद, ये गलियों से इकट्ठे किए हुए फटे पुराने कपड़े, फूटे टूटे बर्तन, पुराने धुराने अखबार, ये तेरा माल है कि तेरे सिर का बोझ है? और जब कोई इसे सिर से गिराने लगता है तो बुरा मानता है। मेरी दुनिया, मेरे बाल बच्चे, मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरा घरबार। स्वामी जी बस ये मत कहना संसार मिथ्या है और तेरे वाला संसार मिथ्या है। स्वामी जी बड़ा चोट लगती है। अरे हम चोट तो मारने को करते ही हैं, और चोट न लगे तो हमारी कहने का फायदा क्या? अगर तुम्हें चोट नहीं लगी तो इतनी जोर से जो मैं उपदेश देता हूं उसका फायदा क्या हुआ? चोट लगनी चाहिए। बिना चोट लगे किसी धातु का जंग नहीं छूटता, बिना चोट लगे अज्ञान दूर नहीं होता, और जब तक चोट न लगे आदमी की नींद खुलती नहीं है। इसलिए चोट लगनी चाहिए, और हिम्मत करो, चोट खाना सीखो। और ऐसा देखो, चोट पे चोट खा के जी, चोट पे चोट खा के जी,
अपने लबों को बिल्कुल सी, चोट पे चोट खा के जी अपने लबों को यार सी, आह न कर लबों को सी, चोट पे चोट खा के जी अपने लहू के घोट पी, चोट पे चोट खा के जी अपने लहू के घोट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, तो चोट पे चोट खा के जी। प्रेम करने के लिए चला है, परमात्मा से प्रेम करने के लिए चला है, अपने आत्मा से प्रेम करने के लिए चला है, सबसे बड़े आनंद को पाने के लिए चला है, सबसे बड़े ज्ञान को पाने के लिए चला है, सबसे बड़े अस्तित्व महासत्ता को पाने के लिए चला है, अजरता अमरता अविनाशता अखंडता पाने के लिए चला है। और कहता है स्वामी जी जरा सा भी दर्द न हो। एक आदमी कहने लगा मेरे हाथ पर शेर गोद दो, जो गोदने वाली होते हैं ना, मशीन से भी गोदते हैं कई, वो नीले नीले जैसे मेरे हाथ पे गुदा हुआ है ना, खोने के डर से गुदवा रखा है मैंने, कहीं खो न जाओ। जी हाँ, तो कहने लगा मेरे हाथ पर शेर खोद दो, बना दो, मैं शेर सिंह बनना चाहता हूं। तो उसने गोदने वाली ने मशीन घर घर करके चलाई, और जब सुइयां चुभने लगी, क्या कर रही है? कहने लगी वो शेर की पूंछ बना रही है। मूर्ख कहीं की, पूंछ की क्या जरूरत है, कुत्तों की भी पूंछ काट देते हैं, बिना पूंछ का शेर बना। फिर वो घर घर फिर मशीन करने लगी, अब के क्या कर रही है? कान बना रही हूं। मूर्ख कहीं की, कुत्तों के भी कान काट देते हैं, बिना कान का शेर बना। फिर इसके बाद में जब शेर बनाने लगी, अब क्या कर रही है कि शेर की पीठ बना रही हूं। अरे शेर की पीठ तो इतनी सी होती है, तू ऐसा कर बिना पीठ का शेर बना। वो समझ गई ये सुई चुभने से डरता है और कोई बात नहीं। तेरा नाश हो, शेर बनने चला है और जरा सी सुई चुभती है उतने में हाय हाय करता है। कभी कहता पूंछ मत बना, कभी कहता कान मत बना, कभी कहता पीठ मत बना, और क्या तेरा सिर बनाऊं जब शेर बनने चला है। तो वैसे ही वैसे तुम ब्रह्म बनने चले, परमानंद पाने चले, मुक्ति पाने चले हो, सब कुछ एक साथ अपने जीवन में मिल जाए वो पाने चले हो। लेकिन जब ये ज्ञान की सुई चलती है, स्वामी जी ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा घरवाली मिथ्या है। कि ना ना ऐसा ना कर, कुछ और मिथ्या बताओ। मैंने कहा अच्छा तेरे बाल बच्चे मिथ्या है? ना ना स्वामी जी मेरे मन्नू पन्नू इतने बढ़िया है, कुछ और मिथ्या बताओ। क्या लगे तेरा शरीर मिथ्या है? ना ना ये मत कहना, ये शरीर ही तो सब कुछ है, कुछ और मिथ्या बताओ। पड़ोसी के बच्चे मिथ्या है? हाँ ये ठीक है। पड़ोसी की घरवाली मिथ्या है? हाँ ये ठीक है। पड़ोसी का घर मिथ्या है? ये ठीक है। तो उसके मिथ्यापने से तेरे को क्या लाभ होगा? तेरा बोझ कैसे सिर से गिरेगा? तो इस प्रकार से जब तक मेरे मित्रों परमात्मा से प्रेम करने चले हो, परमात्मा को पाने चले हो, तो फिर चोटें खाओ। परमात्मा के मिलने के लिए जो उपदेश सुनने को मिलता है उससे चोट लगती है, चोट खाओ। रास्ते में जो आपत्ति आती है उनकी चोट खाओ, और चोट खाते खाते भी आह न कर लबों को सी, आह न निकले होठ सिल जाएं, और ये हो कि तुझे कत्ल करना हलाल है, हमें आह करना हराम है। तुझे कत्ल करना हलाल है। मेरे प्रियतम तू मेरी जान भी ले ले तो जायज है, लेकिन जान देते देते आह करना ये नाजायज है। मैं तुझे जान दे सकता हूं, तू मेरी जान लेकर भी मुझे प्रेम का ये पथ दिखाता है तो धन्यवाद है। मुझे अपने सीने से लगाता है मेरी जान निकाल कर भी तो धन्यवाद है, लेकिन मैं आह नहीं करूंगा। तुझे कत्ल करना हराम है, मुझे आह करना हलाल है, तो चोट पे चोट खा के जी अपने लहू के घोट पी अंदर ही अंदर, बाहर मत निकलने दे इन कष्टों के द्वारा।
जो अपने अंदर पीड़ा हो रही है उसको बाहर न निकलने दे, इस पीड़ा को सीने से लगा कर रख, ये तेरे प्रियतम का प्रसाद है। आह न कर लबों को सी, और क्या कर, चोट पर चोट खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी। इश्क है दिल लगी नहीं है, प्यार का रास्ता प्रेम का रास्ता है, कोई दिल लगी की बात नहीं है। तलवार की धार पर चलना पड़ता है, अंगारों में से निकलना पड़ता है। इसलिए जब तूने हिम्मत की ही है और परमात्मा से प्रेम करने के लिए कमर कस ही ली है, अपने आप में सच्चिदानंद को पाने के लिए निश्चय कर ही लिया है, तो फिर डावाडोल क्यों होता है, पीछे की तरफ क्यों देखता है। एक बाबा जी की कुटिया समुद्र के किनारे थी, वहां से रास्ता जाता था सिंघल द्वीप को, और सिंघल द्वीप में बहुत सुंदर राजकुमारी थी, दुनिया में सबसे सुंदर। हर राजकुमार पाना चाहता था, लेकिन रास्ते में समुद्र पड़ता था। तो बाबा जी की कुटिया पर सिंघल द्वीप की राजकुमारी को चाहने वाला राजकुमार जाता, बाबा जी को हाथ जोड़ता, कहने लगे, बाबा जी मुझे सिंघल द्वीप तक पहुंचने का रास्ता बता दो। हाँ बेटा, जरूर, मैंने कुटिया इसीलिए बनाई हुई है कि सिंघल द्वीप को जाने का रास्ता मैं बता दूं और सिंघल द्वीप की राजकुमारी को मैं किसी राजकुमार से मिला दूं। ले बेटा, मेरे पास ये 2 खड़ाऊ हैं, इन खड़ाओं को पहन ले, एक दाहिने पैर में एक बाएं पैर में, और चला जा तू समुद्र के पार, सिंघल द्वीप पहुंच जाएगा। लेकिन देख, पीछे की तरफ मत देखना, अगर पीछे की तरफ देखा तो पत्थर हो जाएगा, डूब जाएगा। तो राजकुमार जो भी आता खड़ाऊ पहनता, और पानी के ऊपर वो खड़ाऊ उसको ले चलते, तो उसे आश्चर्य होता, ये क्या हो रहा है, कितनी दूर आ गया हूं, देखो। पीछे की तरफ देखता और डूब जाता। ऐसे कई राजकुमारों की जान चली गई, कोई सिंघल द्वीप तक नहीं पहुंचा। एक राजकुमार आया, उसने कहा, बाबा जी सिंघल द्वीप जाना है। मैंने, हाँ बेटा, पहले भी कई भी मर गए हैं, तू भी मरने के लिए आ गया। कोई बात नहीं है बेटा, मेरा तो काम है। ले ये मेरे खड़ाऊ, एक बाएं पैर में पहन ले और एक दाएं पैर में पहन ले, और पीछे की तरफ मत देखना, ये खड़ाऊ तुझे पार ले जाएंगे समुद्र के, सिंघल द्वीप पहुंचा देंगे, वहां तेरा विवाह हो जाएगा। उस राजकुमार ने यही किया, उसने पीछे की तरफ को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा मेरे बाद क्या होगा, उसने ये नहीं देखा मेरी बीवी का क्या होगा, उसने ये नहीं देखा मेरे बच्चों का क्या होगा, उसने ये नहीं देखा मेरी दुनिया कौन संभालेगा, उसने ये नहीं देखा मेरी परिवार का क्या होगा। सीधा चला गया, सिंघल द्वीप पहुंच गया, राजकुमारी से विवाह हो गया। तो वो 2 खड़ाऊ कौन से हैं? ज्ञान और वैराग्य के खड़ाऊ। और बाबा जी की कुटिया भवसागर के किनारे पर यहाँ बिठा रखी है, और सिंघल द्वीप की राजकुमारी परमात्मा ब्रह्म है, जो भवसागर पार करके प्राप्त होता है। ये संशय सागर पार करके प्राप्त होता है, ये अविद्या का सागर प्राप्त करके पार होता है, समझे ना। तो ज्ञान और वैराग्य की खड़ाऊ पहनिए, फिर पीछे की ओर मत देखिए, तो आप सिंघल द्वीप की राजकुमारी ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं तो सोते ही रह जाएंगे। और सोने वाले तो बहुत जल्दी डूब जाते हैं, वो खड़ाऊ संभाल ही नहीं सकेंगे। इसलिए जागिए और पीछे मत देखिए, इन 2 बातों का ख्याल रखिए, आगे बढ़िए। जी हाँ, इस प्रकार हिम्मत कीजिए, और इस रास्ते पर जब चलने के लिए आपने ये जीवन धारण किया है, मनुष्य शरीर पाया है, तो फिर प्रमाद मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए, और अपने जीवन को सफल बनाइए। जी हाँ, तो ये परमात्मा देव जो बिना बनाए हुए सब में विराजमान, सदा विराजमान, सब में सदा हाजिर, पर मन, हम बता रहे थे, में गैर हाजिर रहता है। जब मन समझ जाता है, हाजिर होता है, परमात्मा की हाजिरी बजाता है, परमात्मा के सामने आमुख होता है, तो परमात्मा अपने गले से मिला लेते हैं और इसकी सारी अशांति दूर हो जाती है। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगनासों तब ही, सन्मुख होए मनसा राम जब ही,
जन्म कोटि अगनासों तभी, जब मन मेरे सामने आ जाता है, मेरा हो जाता है, तो मैं गले से लगाकर इसकी सारी दुविधा दूर कर देता हूं। लेकिन क्योंकि मन मेरे सामने नहीं आता, आत्माकार वृत्ति नहीं होती, इसलिए आवरण भंग न होने से ये मेरे तक नहीं पहुंचता, बीच में ही रह जाता है। इसलिए परमात्मा जो कृत्रिम नहीं, सदा समय विराजमान है और सबके भीतर बाहर विराजमान है और अद्वितीय है, कोई दूसरा और इनके सिवाय सत्य नहीं है। अखंडित हैं, जिनके हिस्से बखरे नहीं हो सकते हैं और बाहर भीतर की कल्पना जिनमें नहीं है। ऐसा परमात्मा देव परम सुख जो सदा विराजमान है, उसको पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। संवित सर्व कलातीता, संसार कैसे प्रकट हुआ है इसको थोड़ा सा करके बताते हैं। शुद्ध चेतन, सब प्रकार की कलाओं से बढ़ने घटने से रहित, सब प्रकार के नाम रूप से विरहित, समस्त भावों से विरहित एक रस विराजमान होता है, शांत रूप से विराजमान होता है और नित्य रूप से सद और असत दोनों के बीच में विराजमान होता है, सामान्य सत्ता रूप से। एक बात आपको बताता चलूं, सामान्य सत्ता क्या होती है? ये एक तो सत्ता होती है जैसे कपड़े की सत्ता, और जैसे इसका नाम क्या रखूं भला, टिकाव की सत्ता। ये जितनी सत्ताएं हैं, इनमें आपको कोई कॉमन चीज नजर आती है जिनके सहारे सब नाम रूप टिके हुए हैं? सत्ता, केवल सत्ता। जैसे घट की सत्ता, पट की सत्ता, स्त्री की सत्ता, पुरुष की सत्ता, इनके अंदर जो सत्ता सामान्य है, जिस सत्ता में नाम सब कल्पित हैं, जिस सत्ता में रूप सब कल्पित हैं, जिस सत्ता के सहारे जगत बनता है, स्थिर रहता है और बिगड़ता है, जो सत्ता एक रस रहती है, वो सामान्य सत्ता आज भी ज्यों की त्यों विराजमान है। मिट्टी से घड़ा बना लो, घड़े को तोड़ दो, मिट्टी वहीं के वहीं ज्यों की त्यों एक रस। लोहे से अस्त्र शस्त्र बना लो, अस्त्र शस्त्रों को तोड़ दो, लेकिन लोहा ज्यों की त्यों एक रस विराजमान है। वैसे ही सत्ता सामान्य सदा विराजमान है। यही तो एक चीज है, आपके पास आपका अपना स्वरूप है। कहीं तक भटक आओ, जब तुम्हें शांति चाहिए तो अपने में आ जाओ, सत्ता सामान्य में विराजमान हो जाओ। सत्ता सामान्य का अर्थ क्या है? मैं कोई नाम नहीं हूं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई लिंग नहीं हूं। ऐसा अपने आप में जो शांत होना है, ये सत्ता सामान्यता की प्राप्ति। जब आपका मन सारी कल्पनाओं से विरहित हो जाता है, तो आप अपने में विराजमान हो जाते। और वास्तविकता तो यह, आप कहीं भी आए गए नहीं है। जैसे लेटा लेटा आदमी अपने घर में स्वप्न देखता है और देखता है मैं हवाई जहाज में बैठ गया, हवाई जहाज हवाई अड्डे पर खड़ा है और वो उड़ा और उड़ करके मैं अमेरिका पहुंच गया। वहां मैंने न्यूयॉर्क देखा और बहुत से शहर और बहुत से दृश्य जैसे नियाग्रा फॉल्स वगैरह सब देख मारा। देखने के बाद भाई बंधुओं से मिला, बहुत सी सोसाइटी अटेंड की और सब कुछ के बाद घूमने फिरने के बाद एक बार इंग्लैंड की तरफ से गया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया, सारी जमीन का चक्कर लगाया, इतने में आंख खुल गई। तो आप पढ़े पढ़े ही सब कहीं घूम आए ना, पढ़े पढ़े ही सब कहीं घूम आए। क्यों भाई? कुर्सी वालों, आज मैं कुर्सी वालों की ऐसी तैसी करूंगा, क्योंकि ये कुर्सी पे बैठ के सोते रहते हैं। वैसे तो कुर्सी है बहुत प्रिय, जिसको चिपक जाती है उसकी जान मुश्किल से छोड़ती। अब ये कुर्सी वाले जब आते हैं तो देखते हैं कुर्सी किधर है। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्वामी जी को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? कुर्सी किधर है। और फिर खाली कुर्सी पे और नहीं तो अपने कपड़े रख जाएंगे
कि मैं बाथरूम जरा होके आऊं, फिर कुर्सी तब तक मेरी घिरी रहे, या पड़ोसी को कह जाएंगे मेरी कुर्सी का ध्यान रखना। फिर जब वापस आएंगे सामान सुमन उठा के कुर्सी पर डट जाएंगे और पीछे कमर लगा के आराम से बैठ जाएंगे। आधे सोएंगे, आधे जागेंगे, और यहां से उठ के फिर कहेंगे हमने भी कथा सुनी है। मैंने कहा क्या कथा सुनी है? कि वो पता नहीं, मजा बड़ा आया, लेकिन स्वामी जी की हर बात कमाल की है। मैंने कहा कैसे कमाल की है? जैसे कथा सुनना था, मक्खी आई, सतवचन महाराज, गुड़ की भेली उठाई, सतवचन महाराज, तुम्हारे सिर पे बैठ के खा गई, सतवचन महाराज। भला सोचिए, गुड़ की भेली 2.5 किलो की, 3.5 किलो की, 5 किलो की मक्खी उठा के ले आई। ये नहीं पूछा भला मक्खी कैसे इतना वजन उठा सकती है। फिर तुम्हारे सिर पर बैठ के तुमने ये नहीं पूछा जी मेरे को तो पता नहीं लगा कब बैठ गई, खा के उड़ गई, सतवचन महाराज। स्वामी जी ने कमाल कर दिया, ऐसी बढ़िया कथा सुनाई। सुनाई क्या, वो हमको पता नहीं है, लेकिन मजा आ गया। ऐसे नहीं, जाग के कथा सुननी चाहिए, अलर्ट होके सुननी चाहिए। और एक नियम पूर्ति, खाना पूर्ति के लिए कथा नहीं सुननी चाहिए। हमने देखा है रोजाना सुनते सुनते आदमी जो है ना, बस उसको नियम पूर्ति से हो जाती है, लगती नहीं है बात। जैसे ठटेरे की बिल्ली होती है, ठटेरा माने बर्तन बनाने वाला, वो क्या करता है, बर्तन जब बनाता है ठोकता है, ठा 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 करता है, तो उस बिल्ली को आदत पड़ जाती है, वहां बैठे बैठे वो ठा ठा होती रहती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ठटेरे की बिल्ली, वैसे ही रोज आने वाले ठटेरे की बिल्ली की तरह से हो जाते। कोई महात्मा हो, कितने ही ठा ठा करो, तो आराम से बैठे रहेंगे, मजा आ गया। तो मित्रों, जब तक ये लगेगी नहीं बात, और गोली की तरह से नहीं, गाली की तरह से लगनी चाहिए, तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये नियम पूर्ति के लिए नहीं, ये भोजन जीवन देने के लिए परोसा जा रहा है, ये भोजन आनंदित करने के लिए परोसा जा रहा है, ये भोजन दुख से छुड़ाने के लिए परोसा जा रहा है। तो इसलिए गौर से सुनिए, बात सत्ता सामान्य की चल रही थी कि जब भी मन समस्त संज्ञाओं से निवृत्त हो जाता है, समस्त विशेषणों को त्याग देता है, समस्त क्रियाओं को त्याग देता है, समस्त क्रिया विशेषणों को त्याग देता है, सब कुछ को त्याग के जब अव्यय में विराजमान होता है, शांति से अपने में विराजमान होता है, तो सत्ता सामान्य विराजमान हो जाता है, कोई मीन मेख नहीं। क्यों स्वामी जी, कितनी बड़ी है सत्ता सामान्य, जिसमें बड़ेपन का कोई पैमाना नहीं, छोटेपन का कोई पैमाना नहीं, केवल अस्तित्व, केवल सत्ता, जिस पर टिकी हुई है, जो सबका आधार है, जिस पर सारी दुनिया बनकर बिगड़ जाती है, पर जो कूटवत स्थित कूटस्थ है, ऐसी सत्ता सामान्य। ये सत्ता सामान्य आपके आत्मदेव जो नित्य विराजमान है, वही देव शब्द से कहे गए हैं, वही निर्विकल्प, वही परम शांत, वही परमानंद स्वरूप आपके अपनी वास्तविकता ये देव रूप से कही गई है। विकल्प कलिता सैव चित स्वरूप परिच्युता, यही एक रस सत्ता जब विकल्प से युक्त होती है, मन के ख्यालों से युक्त होती है, मन के ख्यालों में जब व्यक्ति उलझता है, तो ये अपने आप में रहते रहते ही बहिर्मुख हो जाता है, बाहर की ओर झांकने वाला हो जाता है, और अपने चित्त स्वरूप से नीचे गिर के चित्त में आ जाता है। जब संकल्प विकल्प उठते हैं, जब ख्याल जगते हैं, तो अपनी चेतन स्वरूपता को भूलकर, अपनी सत्ता सामान्य को भूलकर, अपनी ज्ञान स्वरूपता को भूलकर, अपनी आनंद स्वरूपता को भूलकर, अपनी मुक्त स्वरूपता को भूलकर, अपनी एक रसता को भूलकर चित्त रूप से अपने को मानने लगता है, और इसके अंदर आंधी आ जाती है, ख्यालों का तूफान आ जाता है, और ऐसा तूफान आता है कि इसको टिकाव नहीं रहता है। ऐसे ये कलना से जब युक्त होता है,
तो इसके अंदर जाड्यम क्रमाद भावयंतो, अपनी चेतनता को भूलता जाता है और धीरे धीरे जड़ता की ओर बढ़ता जाता है। इसका संकल्प, इसका ख्याल जैसे बहती हुई नदी अपने मूल पहाड़ को छोड़कर आगे से आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही बहता हुआ मन परमात्मा को भूलकर आगे से आगे जड़ता की ओर बढ़ता जाता है। परमात्मा को भूलकर धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। परमात्मा को भूलकर धीरे धीरे दुख की ओर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे संकल्प की नदी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे ख्याल की नदी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे कलना की नदी आगे बढ़ती है, तो जाड्यम क्रमाद भावयंती प्रयाति कलनास्पदम, और ऐसी ये मन की स्थिति हो जाती है, एक क्षण के लिए भी चैन नहीं रहता, बस फुरना ही फुरना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लोग तो यूं कहते हैं कि जी रात में भी हम ख्यालों में उलझे रहते, दिन में तो ख्याल के बाल बच्चों से उलझे रहते। ये ख्याल के बाल बच्चे कौन से हैं? ये सारा संसार ख्याल से बना है, इसलिए ये शरीर ख्याल का बच्चा है। ख्याल ही जमकर शरीर हो गया है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण सब ख्याल के बच्चे। और इस तरह से जागृत में तो ये जो ख्याल का संकल्प का स्थूल रूप है जगत, उसमें उलझा रहता है। और स्वप्न में भी जो ख्यालों का सूक्ष्म रूप है, जो मन के विचार से युक्त मान लेता है, ऐसे ही काल से युक्त मान लेता है अपने आप को। मैं 50 साल का हूँ, मैं 60 साल का हूँ, मैं 70 साल का हूँ, काल से युक्त मान लेता है। और वस्तुओं को अपने साथ जोड़कर मैं घर वाला हूँ, मैं मकान वाला हूँ, मैं ये वाला हूँ, ऐसी इन माया की फुरनाओं से संयुक्त होकर अपने आप के साथ इस दुनिया को जोड़ता जाता है, और तभी इसका नाम जीव हो जाता है। परमात्मा देव उनमें जब मन की फुरना फुरती है, और उस मन की फुरना को जब अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो परमात्मा देव जीव नाम वाले हो जाते हैं, अपनी दुनिया को बनाकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। क्यों भाई? हरे राम, क्यों सोते हो भाई? क्या बात है, क्या चक्कर है? जी हाँ, कौन सी दुनिया हमसे चिपटती है जी? स्वामी जी, मेरा लड़का मुझे बड़ा परेशान करता है। किसका है? किसका है? अजी मेरा ही है। तो परेशान करने किसे जाएगा? जिसकी दुनिया उसी को परेशान करेगी। मुझे बड़ा परेशान करती है। किसकी घरवाली है जी? मेरी। आ जाएगी परेशान करने को। जिसकी घरवाली उसी को परेशान करेगी। तो जिसकी दुनिया है, जिसमें दुनिया को अपने से बनाया है, उसी को ये परेशान करती है। जब ये जीव संसार को बनाकर जब तक अपने साथ नहीं जोड़ता तब तक कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब अपनी साथ जोड़ लेता है तो जीव नाम वाला होकर परेशान हो जाता है। स्वामी जी मेरे बंधन कटवा दो। मैंने कहा बिल्कुल कटवा देंगे। बोल क्या क्या बांध रही है तुझे चीज? अजी मैं इससे मेरे नाम कर दे जाते रहे, बंधन कट गए। जो चीज तुझे बांध रही है मेरे नाम करके कहीं जा। ये स्वामी जी आप क्या कह रहे हो? फिर बंधन क्यों कटवाने की बात करता? बंधन तो यही है। और बंधन क्या होते? बंधन क्या है? ये शरीर बंधन है। तेरा शरीर, अपना शरीर, मेरा शरीर मेरे लिए बंधन है। मेरा परिवार, मेरी धन दौलत, मेरा संसार, जिसके साथ मेरा अपना जोड़ रखा वही तो बांधेगा। तो ऐसे ये इस संसार को अपने साथ खड़ा करके इसके साथ
बंद करके जीव ही आगे चल के बुद्धि नाम वाला होता है, फिर अहम नाम वाला होता है, फिर मन नाम वाला होता है। ये गिरते गिरते इस चेतना के, इस कलना के, इस फुरना के बहुत से नाम होते हैं। कल को हम और स्पष्ट करके आपको बताएंगे। और ये समझने लायक साइंस है, आध्यात्मिक विद्या। इसको जरा एकाग्रता से सुनो और समझो, जीवन सफल हो जाएगा। आइए भजन सुनाते हैं और सबकी नींद भी खुल जाएगी और सब जो कुछ सुनाया है वो आपको पुड़िया बांध के इतने से में दे देंगे। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन क्या। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन क्या। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन। कई बार इसलिए दोहरवा रहा हूं, आप अपने आप को यहाँ बैठे बैठे ही समझे, हमको कोई बंधन नहीं, हमको कोई बंधन नहीं। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन क्या। ये उथल पुथल है माया की, गरम नरम मन हो जाता है मिलता जब संयोग। गरम नरम मन हो जाता है मिलता जब, अपना और पराया भासे ये शरीर के भोग। अपना और पराया ये शरीर के भोग। ये गर्मी सर्दी काया की, हमको बंधन क्या। ये गर्मी सर्दी काया की, हमको बंधन क्या। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन क्या। ये उथल पुथल है माया की, राग द्वेष मन के अंदर आ जाता जो कभी कभी। राग द्वेष मन के अंदर जो आ जाता है कभी। मेरे अंदर पहुंच न सकता, मन में रहता तभी तभी। मेरे अंदर पहुंचना मन में रहता तभी। मेरे अंदर पहुंच न सकता, मन में रहता तभी तभी। गत है सब ये छाया की, हमको बंधन क्या। ये गत ही सब है छाया की, हमको बंधन क्या। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, देख रहे हम चेतन। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, देख रहे हम चेतन। तन मन प्राणों की क्रिया, इनका हम देते वेतन। तन मन प्राणों की क्रिया, इनका भोगों का वेतन। राजधानी चेतन राया की, हमको बंधन क्या। राजधानी चेतन राया की, हमको बंधन क्या। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन। फसलों का जैसा चक्कर है, चक्कर काया का। बालकपन जवानी बुढ़ापा फसलों की तरह से, तो फसलों का जैसा चक्कर है, चक्कर काया का। बाल्यावस्था युवा जवानी, जन्म मरण होता। महिमा सब कल्पित जाया की, हमको बंधन क्या। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन क्या। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।